friends, this is my first YouTube video. My name is Indu and I am a life coach and energy healer. If you like my video, please hit the like button and share it, and also subscribe to my channel so that you can get the notification as soon as I upload a video. So friends, आज हम बात करेंगे हैप्पीनेस के बारे में. हैप्पीनेस, खुशी क्या है और क्यों हमें ऐसा लगता है कि ये हमसे दूर भागती है या हम इससे दूर भागते हैं. फ्रेंड्स, हम सब ये सुनकर बड़े हुए हैं कि हैप्पीनेस इज स्टेट ऑफ आवर माइंड. हैप्पीनेस हमारे दिमाग में रहता है, हमारे मन की बात है खुश रहना. और हैप्पीनेस बहुत छोटी छोटी चीज़ों में है. हैप्पीनेस लाइज इन स्मॉल थिंग्स. हैप्पीनेस इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ. हैप्पीनेस ही हमारे जीवन का मकसद है. बट क्या सच में हम छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ देख पाते हैं? क्या सच में हम अपने मन में खुश हो पाते हैं? क्या सच में हमारे जीवन का मकसद हैप्पीनेस है, खुशी है? कुछ एक छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आपसे शेयर करूंगी. ये एग्जाम्पल शायद आपको मदद करेंगे ये समझने में कि कैसे हम हर दिन छोटी छोटी खुशियों को जाने देते हैं, या हम समझ ही नहीं पाते कि कैसे वो छोटी खुशियां हमारे हाथ से निकल जाती हैं. मुझे तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ. जैसे कि मुझे पैदल चलना बहुत पसंद है, और पैदल चलना मुझे पसंद है तो मुझे ऐसा लगता है जो भी कोई आसपास की जगह है, अगर किसी के घर जा रहे हैं, किसी फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, तो हम पैदल ही चले जाएं. तो कई बार ऐसा होता है अमूमन खाना खा के बाहर निकले तो चलो पैदल ही किसी के घर चले जाते हैं, उनसे मिल भी आएंगे, थोड़ा 5-10 मिनट मिल के आ जाएंगे, या वहीं पे उनके घर के पास वॉक करके फिर अपने घर आ जाएंगे. बट जब मैं अपने घर पे ये बात बोलती हूँ तो मुझे ऐसे बोला जाता है कि पैदल नहीं जाएंगे, गाड़ी में चलते हैं. क्योंकि किसी के घर पैदल जाना अच्छा नहीं लगता है ना. लेकिन मैं कहती हूँ मुझे तो पैदल इसलिए जाना है ना क्योंकि चलते चलते हम बात कर लेंगे और कुछ, क्योंकि मुझे अच्छा भी लगता है पैदल चलना. बट हम अक्सर ऐसा करते हैं कि हम उस खुशी को जाने देते हैं. हम उस खुशी को जाने देते हैं. हाँ, बात तो ठीक है, कैसे जाएंगे किसी के घर पैदल, अच्छा नहीं लगेगा, वो क्या बोलेंगे यार. या कोई ये भी सोच सकता है कि क्या हमारे पास गाड़ी भी नहीं है, क्या हमारे पास कुछ कन्वेंस नहीं है कि हम वो करके आ सकते थे, हम पैदल ही चले आए. डिपेंड करता है कि मैं एक शहर की बात कर रही हूँ कि जैसे ऐसा होता है. इसके बाद एक और एग्जांपल आपसे शेयर करती हूँ. मेरे एक कजन है, तो हमें वेजिटेरियन खाना ज्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियन खाना. तो एक बार क्या हुआ कि हमारे घर के पास एक नया रेस्टोरेंट खुला. उन्होंने स्कीम लगाया कि 300 रुपीज में आप कुछ भी सैलेड चूज कर लीजिए, और बस एक कंडीशन ये है कि आपको एक ही बार में अपना प्लेट फुल करना है, और जितना भी आप फुल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, अनलिमिटेड फुल कर सकते हैं, और 300 रुपीज पे कीजिए और आप एंजॉय कीजिए अपना मील. टू माई सरप्राइज जब हम वहाँ पहुंचे, मैं और मेरा कजन जैसे हमने अपना प्लेट लिया और हमने उसको सैलेड बार की तरफ गए, प्लेट में अपना सैलेड डालना स्टार्ट किया. मेरे कजन ने नॉन वेजिटेरियन आइटम्स बहुत सारे रखे उसमें, और जब हमने बिल पे कर तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों, आज आप नॉन वेजिटेरियन इतना. तो बोले कि 300 रुपए तो देने हैं, जब पैसे ही उतने देने हैं तो नॉन वेजिटेरियन क्यों ना खाओ. तो मुझे लगा कि बट आपको तो वेजिटेरियन खा के खुशी ज्यादा मिलती है. जस्ट बिकॉज यहाँ पे पैसे इन्वॉल्व हैं और नॉन वेजिटेरियन आइटम की मनी वाइज वैल्यू थोड़ी ज्यादा है, तो आपको ये लग रहा है कि इस पैसे का पूरा बेनिफिट उठाया जाए. मैं उससे खुश होऊंगा कि नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन क्योंकि मैं किसी को 300 रुपए दे रहा हूं तो उससे मैं जो मैक्सिमम ले सकता हूं वो मैं ले लूं. है ना कमाल की बात. पैसे से अपनी खुशी के कैसे पैसे से हमारी खुशी इफेक्टेड होती है, इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. तो जैसे सपोज कीजिए आप किसी मॉल में शॉपिंग कर रहे हैं और आपने कोई एक चीज पसंद करी. एक लेट्स सपोज आपने एक शर्ट पसंद करी और आपको काउंटर पे वो जो है सेल्समैन वो आपको ये बोलते हैं कि
मुझे चेक करने दीजिए सर, इस पे शायद 1+1 की स्कीम है। आप खुश हो जाते हैं, आप कहते हैं ठीक है मैं एक और चूज कर लेता हूँ 1+1। आप पहले लेट सपोज 800 रुपए की वो शर्ट आप पसंद कर चुके हैं, आपने वो चूज कर लिया, आप 800 रुपए उसको देने को तैयार हैं इस शर्ट के लिए, लेकिन उसने बोला कि सर इस पे 1+1 की स्कीम है, आप एक और ले सकते हैं शायद। आपने तुरंत जाकर के रैक में से एक और शर्ट निकाल लिया। जब आप बिलिंग के लिए पहुंचे तो आपको बिलिंग काउंटर पे पता लगता है कि ये स्कीम तो कल तक ही थी, आज वो स्कीम नहीं है। अब वही 800 रुपए आपको ऐसे लगेंगे यार इतने में तो 2 आ जाती शर्ट्स, ये तो मतलब मेरा नुकसान हो गया। वही शर्ट जो अभी आपने 10 मिनट पहले बहुत खुशी से पसंद करी थी, आप उसके लिए 800 रुपए देने को भी तैयार थे। वही शर्ट एक 10 मिनट बाद, क्योंकि एक स्कीम थी, अब आप उसको अवेल नहीं कर पा रहे हैं, आपके मन में एक अजीब सा लॉस जैसी फीलिंग, वो खुशी खत्म हो गई जो आपने उस शर्ट को पसंद करते समय आपने महसूस करी थी। अब आपको एक लॉस की फीलिंग आ रही है कि ये तो मेरा लॉस हो गया, इसमें तो मुझे 2 शर्ट्स मिलती। एंड बाय द वे, अभी ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। आप घर जाएंगे, घर जाके वो शर्ट अपने घर वालों को दिखाएंगे, आप फिर से यही कहानी दोहराएंगे, पता है कल ही ये स्कीम खत्म हो गई, 1+1 की स्कीम थी। तो देखा आपने कैसे छोटी छोटी चीजों में हम अपनी हैप्पीनेस को यूं ही छोड़ देते हैं, बिना समझे, बिना जाने। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसको मैं बहुत समय से बोल रही थी कि तुम तो हमारा एक्चुअली ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, हम 5-6 फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे हैं। तो मैंने उनको बोला कि यार तुम ना थोड़ा अपना वेट कम करो, अभी सिचुएशन ऐसी है, लाइफस्टाइल तुम्हें थोड़ा अच्छा रखना चाहिए, कोविड सिचुएशन भी है, ये है वो है। काफी समय से हमारा ये डिस्कशन चल रहा है, तकरीबन 2-3 साल से। हम जब भी मिलते हैं, जब भी कभी फोन पे बात होती है, या जब भी कभी वो मेरे से कुछ कंसल्ट करते हैं अपनी हेल्थ के बारे में, तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप अपना वेट कम कर लीजिए। और मैंने उनको डाइट प्लान भी दिया, उनको मैंने कुछ चीजें बताई कि आप ऐसे कर लीजिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए चीजें बताई उनको, बट कुछ हो नहीं रहा था। एक दिन मुझे बोली कि ना मैंने 2 किलो वजन लूज कर लिया है। मैंने कहा अच्छा कैसे? तो बोली कि ना, मैंने कहा वाह बहुत अच्छी बात है, कैसे तुमने लूज कर लिया ये वजन? तो बोली कि ना मुझे ना हमारे ही ग्रुप में से किसी और एक फ्रेंड ने उनको बोला कि तुम ना रात को ना 7 बजे के बाद खाना मत खाना, उससे ना तुम्हारा वजन कम हो जाएगा, एटलीस्ट बढ़ेगा नहीं। और जब मैं उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बातें बता रही थी, तो उसमें ये भी चीज था कि मैं उनको ये बोल रही थी कि आप 7 बजे के बाद हैवी मील नहीं लेंगे। और मुझे इस चीज, जो थोड़ी देर पहले मुझे खुशी हुई थी कि अच्छा तुमने 2 किलो वजन कम किया, वो अचानक से गायब हो गई, ये सोच करके कि मैं भी तो इतने समय से तुम्हें यही बोल रही थी, मेरी बात नहीं समझ आई तुम्हें, उनकी बात समझ में आई। और वो जो खुशी थी मुझे अपनी फ्रेंड के लिए कि उन्होंने 2 किलो वजन कम किया, वो अचानक गायब हो गई, क्योंकि मुझे लगा मेरी बात को तुमने इग्नोर कर दिया। तो अब तुमने मेरी बात को इग्नोर कर दिया और किसी और की मान ली, तो अब इसके बाद तो चेन ऑफ थॉट है, मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती, तुम मेरे को इतनी वैल्यू नहीं करती, तुम्हें दूसरे लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं, ये चलेगा। इसके बाद फिर हम ना खुश रहने के बहाने हम अपने आप ढूंढ लेते हैं फिर। पर शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत जब हम उस छोटी सी खुशी को इग्नोर कर देते हैं, उस छोटी सी खुशी को सरेंडर कर देते हैं, उस छोटी सी खुशी को जाने देते हैं। मैं खुश हो सकती थी अपनी फ्रेंड के लिए, और उसके बाद अगर वो थॉट्स नहीं आते, मुझे वो वाले विचार नहीं आते मेरे दिमाग में, तो मैं खुश रहती। लेकिन विचार के बाद विचार, विचार के बाद विचार, विचार के बाद विचार, और फिर मैं दुखी। कहाँ गई मेरी खुशी? मेरी जीवन का मकसद तो खुशी था ना, और खुशी तो हर छोटी चीज में है, हमने बचपन से सुना है। तो देखा फ्रेंड्स, आपने कुछ छोटी छोटी स्टोरीज मैंने आपसे शेयर करी, कुछ अपनी लाइफ के एग्जांपल्स आपसे शेयर करे कि कैसे हम छोटी छोटी खुशियों में अपनी हैप्पीनेस जाने देते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी अवेयर होंगे, आप भी जागरूक बनेंगे कि कैसे
हम अपनी लाइफ में छोटी छोटी खुशियों को, छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, उनको जाने देते हैं और उनके साथ हमारी खुशियाँ भी चली जाती हैं। कोई एक बड़ी चीज़ नहीं होती कभी जिसके बाद आप खुश होंगे। खुश रहना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, सो दैट आने वाले टाइम में मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।